हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज है हमारी मैथ में क्लास नंबर 22 वाली, और आज हम शुरू करेंगे बोट एंड स्ट्रीम को। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम इसका बेसिक सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। ये आपका सिलेबस है, बोट एंड स्ट्रीम की एक और क्लास होगी, उसके बाद ये खत्म होगा। ठीक है बेटा, चलिए अभी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इसका कराऊंगी, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे, क्योंकि बेसिक करना बहुत जरूरी होता है। तो वैसे तो सारी चीजें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाली ही होती है, सिर्फ दो चीजें अलग से सीखनी है आपको, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। तो मैं आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम सिखाती हूँ सबसे पहले, उसके बाद रिवीजन भी करा दूंगी पुरानी चीजों का, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट डालेंगे और यहाँ लिखेंगे सबसे पहले डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रवाह, अनुप्रवाह गति। ठीक है, अनुप्रवाह, अनुप्रवाह, अनुप्रवाह या फिर अनुकूल, अनुकूल या फिर धारा की दिशा में। ठीक है, धारा की दिशा में। ठीक है, धारा की दिशा में, ये हम बोलते हैं हिंदी में इसको। तो आप हिंदी लिखना चाहें तो लिख लिए, जैसे कि एक धारा है, नदी है जो ऐसे बह रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे बह रही है, ऐसे ऐसे बह रही है, और एक बोट है इसमें, या कोई व्यक्ति है जो ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है, ऐसे जैसे धारा ऐसे बह रही है और ये बोट भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, सेम डायरेक्शन। तो इसको हम सेम डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, सेम डायरेक्शन। दोनों किस में चल रहे हैं? सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन। ये धारा बह रही है, ये बोट चल रही है। ओके, मान लो कि ये जो आपकी धारा है, करंट है, इसकी जो स्पीड है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बोट की जो स्पीड है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमने मान लिया इसको। जब कोई बोट धारा की दिशा में बहती है, ये आपकी बोट है, मैं बोट लिख देती हूँ यहाँ पर, और ये आपकी धारा है, मतलब कि करंट, इंग्लिश वाले करंट लिखेंगे। ठीक है, ये धारा है। ओके, तो जब कोई बोट धारा की दिशा में बहती है, जैसे कि बोट भी ऐसे चल रही है, धारा भी ऐसे चल रही है, तो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों, तो उस केस में जो आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी वो क्या आ जाएगी? कहाँ से बनाए? ऐसे ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, उस केस में ये जो आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी, वो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी स्पीड, यहाँ लिखती हूँ। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड वो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी x प्लस के बाई, क्योंकि पानी ऐसे बह रहा है और आप भी ऐसे जा रहे हैं, तो आपको पानी का सपोर्ट मिल रहा है। आपने कभी स्विमिंग की हो तो आपको पता होगा, जब हम पानी की डायरेक्शन में तैर रहे होते हैं तो हमें पानी का सपोर्ट मिलता है, फिर हमें अपने हाथ पैर फड़फड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादा, पानी में अपने आप से बह जाते हैं। तो उस केस में जो इसका डाउन स्ट्रीम स्पीड आती है वो आती है x प्लस के बाई। ठीक है, ऐसे ही अप स्ट्रीम भी समझ लो, अप स्ट्रीम मतलब कि धारा के विरुद्ध जाना। ठीक है, जैसे कि अभी ये धारा की दिशा में जा रहे थे, सेम डायरेक्शन जा रहे थे, अभी अपोजिट डायरेक्शन में धारा ऐसे चल रही होगी तो व्यक्ति ऐसे जा रहा होगा, नाव ऐसे जा रही होगी। यहाँ भी लिखती हूँ, तो यहाँ आप डालेंगे पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 डालेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर, अरे लिख जाओ भाई, पॉइंट नंबर 2 डालेंगे और इसको लिखेंगे हम अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसे लिखेंगे आप अप स्ट्रीम। अगर इंग्लिश स्पेलिंग में कोई गलती हो जाए तो आप सही से लिख लेना। ठीक है, आपको पता है अपनी इंग्लिश डमाडोल है, तो इसे लिखेंगे अप स्ट्रीम। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिप्रवाह, प्रतिप्रवाह, प्रतिप्रवाह या फिर प्रतिकूल, प्रतिकूल। ठीक है, या फिर धारा के विरुद्ध, धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में, यहां लिख देते हैं धारा की, अरे भैया सही से लिख सकते हैं क्या आप? धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, दिशा में। जैसे कि ये ऐसे ऐसे आपकी धारा, ठीक है, ऐसे ऐसे नदी बह रही है या धारा बह रही है, और बोट, कोई बोट है जो इधर से, यहां से इधर की तरफ आ रही है। व्यक्ति भी हो सकता है इसमें, कोई व्यक्ति भी बैठा हो सकता है। ठीक है, व्यक्ति भी बैठा हो सकता है इसमें, कोई तो तैर भी रहा होगा व्यक्ति कोई ऐसा भी हो सकता है। तो इसको हम बोलेंगे, जैसे कि धारा ऐसे ऐसे बह रही है, व्यक्ति ऐसे ऐसे आ रहा है, तो इसको बोलेंगे अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तब क्या होता है? तब अपस्ट्रीम वाला तरीका हम लगाएंगे। ठीक है, तो मान लो कि इसकी जो चाल है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये क्या है? ये हमारी बोट है, बोट में बैठा कोई व्यक्ति भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है केवल, और ये क्या है? आपकी धारा है बेटा। ठीक है, क्या है? धारा। बड़े हैं तो भैया, छोटे हैं तो बेटा। और ये हमारा, तो इस केस में जो आपकी अप स्ट्रीम रहेगी, अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम, ठीक है, ये क्या रहेगी? स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड क्या रहेगी? ये जो मैं बना रही हूँ अच्छा नहीं लग रहा ना, लंबा लंबा से पता नहीं कहां से कहां खींच दे रही हूँ, इसे हटाती हूँ एक मिनट।
यहाँ पे लिख देती हूँ। इस केस में जो आपकी स्पीड आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी आपकी डाउन स्ट्रीम स्पीड लिख देती हूँ, ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, डाउन स्ट्रीम डी बना देती हूँ केवल। वो क्या आएगी, वो स्पीड आपकी आ जाएगी एक्स माइनस के बाई, क्योंकि अब क्या है, हमें ज्यादा जोर देना पड़ेगा। जैसे आपने स्विमिंग पूल तो की है, फिर से एग्जांपल दे रही हूँ। जब आप नदी ऐसे बह रही है और आप तैर के ऐसे आ रहे हैं तो आपको अपने हाथ पर बहुत ज्यादा चलाने पड़ते हैं। पानी ऐसे बह रहा है, आप ऐसे आ रहे हैं और नदी के साथ साथ बह रहे हैं तो आराम से बह सकते हैं, समझ रहे ना। इसको भी मैं ऐसे बना देती हूँ। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल इजी वे में समझाती हूँ कि समझ में आ जाए आपको, इसलिए ऐसे उठ पड़ा के एग्जाम्पल देती रहती हूँ, माइंड नहीं करना है, ठीक है। इसको बोलेंगे, अरे यहाँ पे अप स्ट्रीम लिखना है ना, डाउन नहीं लिखना है। अरे हाथ कुछ भी लिख देते हैं, सॉरी बेटा, है ना, एक मिनट, अरे रे रे क्या चल रहा है। यहाँ मुझे लिखना है अप स्ट्रीम और यहाँ लिखना है मुझे डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड एक्स प्लस के बाई और अप स्ट्रीम वाली स्पीड एक्स माइनस के बाई। अभी मुझे कुछ चीजें थोड़ी सी और सिखानी है आपको, तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। जैसे कि स्पीड वगैरह आपको पता ही होगा, डिस्टेंस वगैरह क्या होता है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू का टाइम, ठीक है। अब अगर आपको टाइम चाहिए होगा तो डिस्टेंस बटे स्पीड, और स्पीड चाहिए होगी तो डिस्टेंस बटे टाइम, यहां से हो जाएगा। अब यहां से दो चीज समझो, जब आप डिस्टेंस को क्या कर दोगे, फिक्स कर दोगे, डिस्टेंस को क्या कर दोगे, सेम कर दोगे, या फिर इक्वल कर दोगे, या फिर फिक्स कर दोगे, ठीक है। तो क्या होगा, तो अगर आपके पास टाइम दे रखा है तो टाइम क्या, टाइम का रेशियो लोगे, उसका उल्टा स्पीड का रेशियो हो जाएगा। स्पीड दे रखा है तो स्पीड का रेशियो लोगे और उसका उल्टा टाइम का रेशियो हो जाएगा। कहने का मतलब ये होगा कि टाइम और स्पीड दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। जब डिस्टेंस कैसी होगी, सेम होगी या इक्वल होगी, तो टाइम और स्पीड दोनों क्या हो जाते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। अगर टाइम दे रखा है तो टाइम का रेशियो लोगे, उसका उल्टा स्पीड का रेशियो हो जाएगा। स्पीड दे रखी है तो उसका रेशियो लोगे, उसका उल्टा टाइम का रेशियो हो जाएगा। ये इसका कहने का मतलब है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर पहला। पॉइंट नंबर दूसरा भी लिखो कि अगर स्पीड या टाइम दोनों में से कुछ भी हमने इक्वल कर दिया, स्पीड या फिर टाइम, स्पीड या टाइम दोनों में से कुछ भी हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, इक्वल कर दिया, या फिर हमने सेम कर दिया, या फिर क्या कर दिया, सेम कर दिया। तो अगर स्पीड दे रखी है आपको और टाइम इक्वल कर दिया आपने, तो जो भी आपका स्पीड का रेशियो होगा उसका रेशियो ही आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। मतलब कि डिस्टेंस जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, स्पीड के। अगर स्पीड दे रखी है, ठीक है, और टाइम दे रखा है, स्पीड पूछी है तो टाइम का रेशियो लोगे, और टाइम का रेशियो लेने के बाद टाइम का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के, ठीक है। समझ रहे, अलग अलग लिख दूं, अलग अलग लिख दूं, यहाँ से कंफ्यूज हो रहे हैं तो। अगर मैंने टाइम को सेम कर दिया तो मैं ये वाला तरीका लगाऊंगी, स्पीड को सेम कर दिया तो ये वाला तरीका लगाएंगे, ठीक है। टाइम को इक्वल कर दिया, सेम कर दिया, ये वाला। स्पीड को सेम कर दिया, इक्वल कर दिया, ये वाला, ठीक है। अभी समझ गए। चलिए अभी मैं आपको कुछ चीजें और समझा देती हूँ। जैसे कि आपको अब इसमें आएंगे हम, जब बोर्ड एंड स्ट्रीम पढ़ रहे हैं तो हमें जरूरत पड़ती है बार बार करने की, तो वो समझ लो कंपोनेंट और डिविडेंडो, ठीक है। कंपोनेंट और डिविडेंडो क्या होता है उसे समझ लो। जैसे कि ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी अगर लिखा हुआ है, मुझे कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाना है, तो मैं क्या करूंगी, ए में एक बार ये बी ले जाकर ऊपर प्लस करूंगी और इसी ए में बट्टे में ए लिखूंगी और इस बी को माइनस करूंगी, बराबर सी में एक बार डी ले जाकर ऊपर प्लस करूंगी और बटे में सी लिखूंगी और डी को एक बार माइनस करूंगी। दिस इज कंपोनेंट और डिविडेंडो। और अब मुझे यही x प्लस बाई में लगाना है क्योंकि जरूरत पड़ेगी बार बार, तो मैं समझा देती हूँ यहाँ पर। तो x प्लस बाई क्या होती है, हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है, और x माइनस बाई क्या होती है, हमारी अप स्ट्रीम स्पीड होती है। मान लो कि x प्लस बाई और x प्लस बाई बट्टे x माइनस बाई बराबर आपको a बट्टे बी दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, a बट्टे बी दे रखा है। तो यहां से अब आप कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस के बाई, ऊपर ले जाके इसे प्लस करेंगे तो x तो प्लस का हो जाएगा माइनस के बाई, बट्टे में x प्लस के बाई, और इसमें से माइनस करोगे तो माइनस का x, और माइनस का बाई है तो वो प्लस का हो जाएगा, बराबर a प्लस के b और a माइनस के b, ठीक है। यहां से क्या होगा, बाई से बाई कटेगा, x से x कटेगा, 2x और 2 बाई आएगा तो 2 से 2 कटेगा, और इसके बराबर क्या आ जाएगा, x बट्टे बाई। तो ये आपको याद रखना है कि x बट्टे बाई बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस बी और a माइनस के बी आ जाएगा। अगर हमारा ऐसे दे रखा है यहाँ से, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ से आपका x बट्टे बाई बराबर a प्लस के बी बट्टे a माइनस के बी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, मैंने यहाँ पे समझा दिया ये। और थोड़ा सा और समझो, अगर आपको x प्लस बाई बराबर a दे रखा है और x माइनस के बाई
बराबर आपको b दे रखा है। तो अगर आपको यहां से चाहिए x, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x, यहां से आपको x चाहिए तो x बराबर a प्लस के b बट्टे 2 आ जाएगा। और अगर y चाहिए तो a माइनस के b बट्टे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ ट्रिक नहीं है ये, इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा, इसको y के लिए ये मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए इसे समझा दिया, इसलिए समझा दिया। ठीक है, कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, घबराना नहीं, ट्रिक नहीं है, सब सिर्फ बेसिक है अपना और कुछ भी नहीं है। तो ये आपका बेसिक हो गया, इतना ही बेसिक है इसमें। ठीक है, इतनी चीजें आपने पता रखनी है। अभी हम आते हैं क्वेश्चन पर और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमने लिया है, धारा की दिशा में जा रही एक नौका की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विपरीत जाने में उसकी चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में नौका की चाल क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, हमसे कह रहे हैं कि धारा की दिशा में जा रही एक नौका की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब कि इसकी जो डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम के लिए केवल हमें डी बनाऊंगी। ठीक है, डाउन स्ट्रीम क्या होती है, एक्स प्लस के बाई होती है, और इसके बराबर मुझे दे रखा है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि धारा के विपरीत जाने में उसकी चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब जो अप स्ट्रीम है वो कितनी है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अप स्ट्रीम क्या होती है, x माइनस के बाई बराबर 32। मुझे क्या पूछा है, स्थिर जल में नौका की चाल x पूछा है, x बराबर क्या हो जाएगा, 48 प्लस का 32 बट्टे 2। ठीक है, ये 70 और 80 बट्टे 2 करेंगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी आपकी किसकी, नौका की। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमसे बाई पूछा जाता तो बाई बराबर यहां से क्या आ जाता, 48 माइनस के 32 बट्टे 2, कितना आएगा, 8 और 8, 16 को 2 से काटेंगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 40 है तो 8 बाकी बचेगा। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, चलिए। एक नाव की प्रभावी चाल धारा के विरुद्ध दिशा में 15.2 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की दिशा में 20.8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, एक नाव की प्रभावी चाल धारा के विरुद्ध, मतलब कि ये क्या होगी, इसकी अप स्ट्रीम होगी, धारा के विरुद्ध बह रही है। अप स्ट्रीम यहां लिखेंगे, अप स्ट्रीम क्या होती है, x माइनस के बाई बराबर कितना दे रखा है मुझे, 15.2 दे रखा है। और धारा की दिशा में मतलब कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, x प्लस के बाई, ये कितना दे रखा है, 20.8 किलोमीटर प्रति घंटा है। और हमसे धारा की चाल पूछिए, बाई हमसे पूछा है, तो बाई बराबर क्या होगा, 20.8, ये डाउन स्ट्रीम है, इसमें से अप स्ट्रीम को माइनस करेंगे। ठीक है, 20.8 माइनस के 15.2 बट्टे 2। अब इसमें से इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 2 जाएंगे 6 आ जाएगा, उसके बाद 20 में से 15 जाएंगे तो 5 आ जाएगा। इसे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, ये 2.8 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। समझ रहे हैं, आसान लग रहा है ना, बहुत आसान है भी, बहुत बेसिक है। चलो, एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, लेकिन धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, धारा के अनुकूल मतलब के डाउन स्ट्रीम, ठीक है, क्या होती है, x प्लस के बाई बराबर कितना दे रखा है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विरुद्ध मतलब के धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम क्या होती है, x माइनस के बाई, कितना दे रखा है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे से नाव की भी चाल पूछी है, मेरे से धारा की भी चाल पूछी है, मतलब कि वोट की और करंट की, दोनों की मेरे से स्पीड पूछी है। तो यहां से आप x निकालेंगे, x कितना आ जाएगा, 33 प्लस का 14 बट्टे 2, मतलब कि 40, 47 बट्टे 2, ये कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और आपका 2 पंजे 10, तो 23.5 एक ही में दे रखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाई बराबर कितना आ जाएगा, 33 माइनस का 14 बट्टे 2, इसमें से माइनस करेंगे तो 9 आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, बट्टे 2 करेंगे तो 2 नियम 18 और 2 पंजे 10, ये 9.5 और 23.5 ये आपका दे रखा है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, बड़े हैं तो भैया और छोटे या बराबर के हैं तो बेटा। ठीक है, बेटा क्या है ना, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए कॉमन वर्ड हो जाता है, इसलिए मैं बोलती रहती हूँ। चलिए, एक व्यक्ति स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है, यदि धारा की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो
तो धारा प्रवाह की दिशा में 85 किलोमीटर तक नाव चलाने में कितना समय लगता है, ये हमसे कहा जा रहा है। धारा प्रवाह की दिशा में मतलब कि डाउन स्ट्रीम में उसे जाना है, जैसे नदी बह रही है वैसे वैसे ही उसने जाना है। तो डाउन स्ट्रीम क्या आ जाएगी यहाँ से, एक व्यक्ति स्थिर जल में, मतलब व्यक्ति की चाल है ये, धारा की चाल हमें ये दे रखी है, तो यहाँ से ये आपकी डाउन स्ट्रीम क्या होगी, x प्लस के 22 बराबर 10 प्लस के 7 बराबर 17, ठीक है, ये आ जाएगी। तो समय कितना लगेगा, टाइम हमसे पूछा है, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, तो ये जो आपका टाइम है, टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस हमें दे रखी है 85 किलोमीटर की और स्पीड हमारी 17 है, तो 17 पंजू 85, 5 घंटे का समय लगेगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा 5 घंटे। ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े चलिए। शांत जल में एक नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति नाव से 59.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान पर जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो, एक शांत जल में नाव की चाल मतलब x बराबर हमें दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और धारा की चाल मतलब कि 22 बराबर हमें दे रखा है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति नाव से 59.5 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस हमें दे रखी है, डिस्टेंस भी यहाँ पे लिख देती हूँ। डिस्टेंस कितनी है, 59.5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। तो एक बार जाएगा फिर वापस आएगा, तो एक बार तो जाएगा डाउन स्ट्रीम के साथ और एक बार अप स्ट्रीम के साथ। ओके, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी, डाउन स्ट्रीम में x प्लस के 22 बराबर, दोनों को ऐड करेंगे तो 8.5 और अप स्ट्रीम में x माइनस के 22, दोनों का डिफरेंस लेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो 3.5, ठीक है, यही आएगा। ओके, इसमें से इसे माइनस करेंगे, x में से 22 माइनस करेंगे तो 3.5 आएगा, क्योंकि 6 बनना है टोटल, ठीक है। अब मैंने कहा टाइम कितना लगेगा यहाँ पर, तो ये जो डिस्टेंस है इसको कवर करने में जो टाइम लगेगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 59.5। जब जाएगी तो धारा की दिशा में जाएगी, ठीक है, तो 8.5 प्लस का 59.5 बट्टे 3.5। ओके, यहां से 8 7 56 और 7 पन्ना 35, 7 बार कट जाएगा, यहां से एक बार कटेगा, उसके बाद कितने बार यहां से करेंगे, 4 आ जाएगा और यहां से 2 आ जाएगा और ये 5 7 21 और 7 पन्ना 35, ये 7 बार चला जाएगा, ठीक है। कितने बार चला जाएगा, इससे 7 बार। अरे रे 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 क्या हो रहा है, ये इससे 7 बार मतलब 17 बार कट जाएगा पूरा। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 17 प्लस 7 कितना होगा बेटा, 17 प्लस 7 होगा आपका 24। तो 24 घंटे का समय लगेगा और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रोसेस ले ली। चलो, एक नाविक को धारा के विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं, जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में उसे केवल 9 घंटे लगते हैं। धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, धारा की चाल हमसे पूछा है, तो जब एक नाविक को धारा के विपरीत दिशा में गया है 144 किलोमीटर और आया भी 144 किलोमीटर है, तो मैंने कहा गया होगा विपरीत दिशा में, तो अपस्ट्रीम से गया होगा। तो अपस्ट्रीम क्या होती है, x माइनस के 22, ये कितना आ जाएगा 144, 12 घंटे लगते हैं इसको, तो ये आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। x माइनस के 22 बराबर कितना आ गया, 12। डाउन स्ट्रीम कितनी आ जाएगी, x प्लस के 22। अब आया भी 144 है, तो ये 144, टाइम कितना लगा है, 9 घंटे का, तो ये कितना आ जाएगा, 9 का 9, 9 6 के 54। तो हमसे क्या पूछा है, धारा की चाल 22 पूछा है, तो 22 बराबर क्या आ जाएगा, 22 बराबर आ जाएगा 16 माइनस के 12 बट्टे 2, मतलब कि 4 बट्टे 2 मतलब कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी, जो आपकी धारा है उसकी चाल होगी। और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमसे x पूछा जाता तो x बराबर ही आ जाता हमारा, x बराबर 16 प्लस के 12 बट्टे 2। पूछा नहीं गया, मैं सॉल्व कर रही हूँ मैं। 20 और 8 28, 28 बट्टे 2 करेंगे तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड आ जाती है किसकी बेटा, x मतलब कि जो आपकी नाव है, नाविक की या नाव की स्पीड ये वाली आ जाती, ठीक है। चलिए, एक आदमी धारा के विपरीत 25.8 किलोमीटर की दूरी 8.6 घंटे में तय करता है और धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, तो शांत पानी में आदमी की गति क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। शांत पानी में आदमी की गति मतलब जो आदमी है उसकी चाल क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो, आदमी धारा के विपरीत 25.8 किलोमीटर की दूरी, धारा के विपरीत गया है तो अपस्ट्रीम से गया होगा, दूरी 8.6 घंटे में तय करता है।
धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। तो यहां से जो आपकी अप स्ट्रीम आएगी वो क्या आएगी, x माइनस के बाई, और वो कितनी आ जाएगी 25.8 बट्टे 8.6 घंटा लग रहा है, तो ये आ जाएगी। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये कितना आ जाएगा 8 तिया 24 और नहीं, हाँ 8 तिया 24 और 6 तिया 18, 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, यहां से ये जो आपकी डाउन स्ट्रीम आएगी वो क्या आएगी x प्लस के बाई, और वो कितनी आ जाएगी 20 बट्टे 4 घंटे लगते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे 5। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, शांत पानी में आदमी की चाल, मतलब हमें x की वैल्यू चाहिए। तो 3 प्लस के 5 बट्टे 2 8 बनेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ, बहुत आसान से क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति धारा की अनुकूल दिशा में 5 घंटे में 11 किलोमीटर नाव चलाता है और धारा की प्रतिकूल दिशा में 7 घंटे में लौटता है। किलोमीटर प्रति घंटा में धारा की चाल क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, धारा की चाल क्या है। अब देखो, एक व्यक्ति धारा की अनुकूल दिशा में 5 घंटे में 11 किलोमीटर नाव चलाता है, धारा की प्रतिकूल दिशा में 7 घंटे में लौटता है। अब देखो, यहां से अनुकूल गया है तो आपकी डाउन स्ट्रीम आएगी, तो डाउन स्ट्रीम क्या होगी, डाउन स्ट्रीम होगी आपकी x प्लस के बाई बराबर कितना आ जाएगा 11 बट्टे 5 आ जाएगा। अप स्ट्रीम क्या आ जाएगी x माइनस के बाई बराबर कितना आ जाएगा 11 बट्टे 7 आ जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो उतनी ही चली है उन्होंने। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब मुझे चाहिए धारा की चाल, मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बाई बराबर कितना आ जाएगा 11 बट्टे 5 माइनस के 11 बट्टे 7 बट्टे 2, यही होता है, हमने यही लिखवाया है। ठीक है, हमने लिखवाया है कि डाउन स्ट्रीम माइनस के अप स्ट्रीम बट्टे 2 बाई बराबर होता है धारा की चाल होता है। यहां से आप सॉल्व करोगे तो 7 पन्ना 35, यहाँ एलसीएम लोगे तो 35 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 35 और 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर ये, और ऊपर कितना जाएगा 11, अगर मैं बाहर ले लूं तो 2। ठीक है, 7 1 7 5 1 5, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, ये आ जाएगा आपका। ओके, यहाँ से हम 2 से 2 काटेंगे और 11 बट्टा 35 ये आपकी चाल आ जाएगी धारा की किलोमीटर प्रति घंटा। 11 बट्टा 35 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, इसलिए मैंने पहले ही समझा दिया था ये x प्लस वाई का फंडा कि बीच में इसकी जरूरत पड़ेगी। और ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो ध्यान से समझ लेना। नहीं समझोगे अपने कुछ नहीं जाता है, सिर्फ आपका ही घाटा है, इसमें आपको पता है। मैं तो आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ आपके एग्जाम के लिए, जो सबसे बेस्ट है वो आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है आप डिसाइड कर लो। यहाँ आते हैं, एक पुरुष नदी के पानी में 1 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। शांत जल में इस दूरी को तय करने में उसे 12 मिनट, लेकिन बहती नदी में 13 मिनट लगते हैं। नदी के बहते पानी की चाल ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, एक पुरुष नदी के पानी में, यहाँ पानी लिखा होगा, ओके, 1 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। शांत जल में इस दूरी को तय करने में उसे 12 मिनट लगते हैं। शांत जल में, जल कैसा है, शांत है। जल शांत है तो अपनी स्पीड से ही गया होगा। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर की दूरी है और 12 मिनट में तय की है। मिनट घंटे में चेंज करेंगे, नीचे 60 लिखेंगे, 60 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर ही लिख देती हूँ 60। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ। तो x बराबर ये आ जाएगा आपका 12.60, मतलब कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी और क्या कहा जा रहा है हमसे, शांत जल में इस व्यक्ति को तय करने में, दूरी को तय करने में 12 मिनट लगते हैं, लेकिन बहती नदी में 13 मिनट लगते हैं। बहती नदी में 13 मिनट लग रहे हैं, इसका मतलब क्या है, टाइम इसको ज्यादा लग रहा है। यहाँ पे टाइम लग रहा है 12 मिनट और यहाँ लग रहा है 13 मिनट। अगर ये नदी की दिशा में बह रहा होता तो टाइम से कम लगता ना। अगर ये केवल अपनी स्पीड से जाता है तो 12 मिनट में क्रॉस कर लेता है नदी को, और अभी नदी के साथ बह रहा है तो इसे 13 मिनट लग रहे हैं। इसका मतलब है कि ये अप स्ट्रीम में चल रहा है, नदी ऐसे चल रही होगी और ये ऐसे चल रहा होगा, तभी टाइम ज्यादा लग रहा है। अगर ये नदी की दिशा में जा रहा होता तो टाइम कम होता, बढ़ता नहीं, क्योंकि इसमें जो आपकी स्ट्रीम होगी वो क्या बोलेंगे, धारा, जो करंट होगी उसकी भी स्पीड इसमें ऐड होती। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये जा रहा है अप स्ट्रीम जा रहा है, तो क्या होगा, ये अप स्ट्रीम जा रहा है तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा x माइनस के बाई बराबर क्या होगा, 1 किलोमीटर डिस्टेंस है और टाइम हमको 13 मिनट का दे रखा है। इसे हम घंटे में चेंज करेंगे, 60 लिखेंगे, 60 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 60/13 ही रहेगा, कुछ कटेगा नहीं, तो 60/13। ठीक है, ये आ जाएगा। अभी हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए नदी के बहते पानी की
चाल मतलब कि जो धारा है उसकी स्पीड हमें चाहिए, बाई हमें चाहिए। तो बाई बराबर क्या होगा, अब देखो इसमें से इससे माइनस कर दो, इसमें से इससे जब आप माइनस करेंगे तो x से x कटेगा और ये जो आपका माइनस का बाई है ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा, केवल हमारे पास बाई आएगा और 5 में से क्या माइनस कर देंगे हम, 60/13। तो ये 13 जो 65 में से 60 जाएंगे तो 5/13, ये आपका आंसर आ जाएगा बाई का। ठीक है, जो धारा की चाल होगी वो 5/13 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए बेटा। एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगते हैं, जो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है। व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर तक नाव चला सकता है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर तक नाव चला सकता है, ये हमसे कहा जा रहा है। मतलब व्यक्ति की स्पीड ही पूछी है, किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड ही होती है। 1 घंटे में जितनी दूरी आप चलते हैं वो क्या होती है, किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड होती है। तो व्यक्ति की स्पीड हमसे पूछी है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने 15 मिनट लगते हैं। धारा की दिशा में जा रहा है मतलब डाउन स्ट्रीम, तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम कितनी आ जाएगी, x प्लस के बाई बराबर 16/15 मिनट लगते हैं। घंटे में चेंज करेंगे, 60 से भाग करेंगे, 60 चला जाएगा ऊपर, समझ रहे हो। तो ये कितना आ जाएगा, 15 चौका 60 और 16 चौका 64, यहां से आ जाएगा। जो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए लिए गए समय से 25% कम है, 25% ये कम है, तो 100% कितना आ जाएगा, विपरीत दिशा में 20 आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ भी ये भी समझाती हूँ, 25% वाला यहाँ समझाती हूँ। 25% बराबर क्या होता है, 1/4 होता है। कितना होता है, 1/4। अब 4 पर 1 क्या है, कम है, तो है कितना, 3/4 है, 3/4 है। ठीक है, 3/4, 3/4 की वैल्यू मुझे दे रखी है 15, तो 4 की कितनी आ जाएगी, 3 से काटेंगे तो 5 15 और 5 चौक 20, यहाँ से पूरे 1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मतलब 100% 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी टोटल। तो जो आपकी डाउन स्ट्रीम में टाइम लगता, अप स्ट्रीम में टाइम लगता होगा वो होगा 20 मिनट। यहां से इसको हटा दो, या आप इस पे भी जा सकते हैं, रेशियो लेके भी कर सकते हैं। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको समझा देती, चलो ऐसे समझा देती हूँ। ठीक है, ऐसे समझा देती हूँ। जब वो डाउन स्ट्रीम जाता है और जब वो अप स्ट्रीम जाता है तो टाइम की बात की जा रही है। मान लो कि डाउन स्ट्रीम में टाइम उसको 25% कम लगता है, मतलब कि 75% लगता है, तो यहाँ पर उसको 100% लगता है जब वो अप स्ट्रीम में जाता है तब। ठीक है, यहाँ से हम ले लेंगे रेशियो, तो ये 3 अनुपात कितना आ जाएगा, 4 का आ जाएगा। और 3 की वैल्यू मुझे दे रखी है 15 मिनट, तो इस 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मिनट। 5 गुना है, इधर 5 गुना करेंगे तो 4 × 20 मिनट ये आ जाएगी। अभी समझ गए। तो जो आपका अप स्ट्रीम में टाइम लग रहा है वो कितना है, 20 मिनट का है। तो x माइनस के बाई कितना आ जाएगा, स्पीड कितनी आ जाएगी, अप स्ट्रीम में स्पीड आ जाएगी आपकी 16 किलोमीटर दूरी ही गया है और 20 मिनट लगे हैं। इसको चेंज करना है घंटा में, तो 60 से क्या करेंगे, इधर बट्टे में भाग करेंगे, 60 ऊपर चला जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ। 20 से काटोगे 3 बार जाएगा और 16 × 48 सी आ जाएगा। अब हमसे पूछा है व्यक्ति की चाल, तो व्यक्ति की चाल क्या होगी, x होगी। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 64 प्लस का 48/2, ये कितना होगा, 100 और 8 और 4 12, 112। 112/2 का मतलब क्या होगा, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 56 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए क्या हुआ ना, तो आप हमें डिस्टर्ब करने क्यों आ गए हैं, 1 मिनट रुकना बेटा ना, आपको देख रहे थे वो। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शांत जल में एक व्यक्ति की चाल धारा की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि वह व्यक्ति धारा की अनुकूल दिशा में 45 किलोमीटर और धारा की प्रतिकूल दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 10 घंटे लेता है, तो शांत जल में व्यक्ति की चाल कितनी है, ये हमसे कहा जा रहा है। ये हमें दे रखा है, शांत जल में एक व्यक्ति की चाल धारा की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। इसका मतलब क्या है कि हमको अप स्ट्रीम दे रखी है, अप स्ट्रीम x माइनस के बाई बराबर कितना दे रखा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हमें दे रखा है। ठीक है, हमें डाउन स्ट्रीम भी चाहिए तभी हम निकाल सकते हैं। तो डाउन स्ट्रीम क्या होगी, वो होगी x प्लस के बाई, तो वो हमें चाहिए, वो हम इधर से निकाल लेते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि टोटल जो है 10 घंटे का समय लगता है, 10 घंटे का टोटल समय लगता है। 45 किलोमीटर अनुकूल दिशा में गया होगा। 45 किलोमीटर जब वो अनुकूल दिशा में गया होगा तो x प्लस के बाई से गया होगा, प्लस का 35 किलोमीटर जब वो प्रतिकूल
दिशा में गया होगा, धारा के विरुद्ध गया होगा, तो x माइनस के बाई से गया होगा और बराबर उसको 10 घंटे का समय लगता है, ऐसा हमसे कहा गया है। अब x माइनस के बाई की वैल्यू हमें दे रखी है, यहां से हमें x प्लस के बाई की वैल्यू आ जाएगी, तो 45 बट्टे x प्लस के बाई बराबर कितना आ जाएगा 10, इसको ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा 35 बट्टे x माइनस के बाई बराबर कितना है 4, तो ये 4, ठीक है। यहां से 4 दाएं 40 में से 35 जाएंगे तो 5 बट्टे 4 ये आ जाएगा हमारा। तो ये जो 5 से इसको काट देंगे कितने बार जाएगा 9 बार जाएगा, 9 जब इधर जाएगा तो यहाँ से x प्लस के बाई बराबर कितना आ जाएगा 9 चौक 36 ये आ जाएगा। तो मैंने देखा यहाँ पर लिख दिया मैंने 36, अभी समझ में आ रहा है। अब हमसे क्या पूछा है, तो शांत जल में व्यक्ति की चाल क्या होगी, हमसे पूछा है x, तो ये जो आपका x है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 प्लस का 4 बट्टे 2, मतलब कि 40 बट्टे 2 करेंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बेटा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो। शांत जल में एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा धारा के अनुकूल 25 मिनट में तय की गई दूरी क्या होगी, धारा के अनुकूल जा रही है डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम क्या आ जाएगी x प्लस के बाई, मतलब कि 15 प्लस के 9 ये कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी डाउन स्ट्रीम आ जाएगी। तो डिस्टेंस कितनी चली गई है ये हमसे पूछा है, तो ये जो आपकी दूरी आएगी वो कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा, चाल आपकी कितनी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। टाइम आपको दे रखा है मिनट में, तो टाइम को आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा, टाइम को चेंज करना पड़ेगा आपको घंटे में, तो इसको मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से इसमें भाग करेंगे और अब इसे सॉल्व कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 पंच 60 और 5 25 और 5 दूनी 10 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी और ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आदमी नाव से 105 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान पर जाता है और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौटकर आता है जो कि 105 किलोमीटर दूर है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना है ये हमसे कहा जा रहा है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल कितनी है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बार गया है और एक बार आया है, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम क्या होगी x प्लस के बाई, मतलब कि 9 प्लस का 1.5 मतलब कि 10.5। अप स्ट्रीम क्या होगी x माइनस के बाई, मतलब कि 9 माइनस के 1.5, यहां से कितना आ जाएगा 7.5। ओके, ये 8 और 7 ये बन जाएगा आपका। ठीक है, तो मैंने कहा कि 105 किलोमीटर की दूरी गया है और आया है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लग जाएगा, टाइम लगेगा 105 बट्टे 10.5 प्लस का 105 बट्टे 7.5, ये कितना होगा, यहां से इसको पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे तो ये तो 10 बार जाएगा, तो यहां से तो 10 आ जाएगा आपका। ठीक है, प्लस का यहां से कितना आएगा, इसको पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पे भी जीरो लगाएंगे। फिर किससे काट सकते हैं इसे, पहले तो एक बार ही जाएगा। ठीक है, पहले जाएगा ये 1 का 12, अरे रे 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 काटना पड़ेगा, चलो किससे काटे 25 से काट देते हैं। ठीक है, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 25 दूनी 50 और 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये आ जाएगा आपका। ये कितना आ जाएगा 24 घंटे का समय लगेगा, 24 घंटा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। एक नाव शांत जल में 15.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर सकती है। यह धारा की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में 76 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 104.5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। धारा की दिशा में 76 और धारा की विपरीत दिशा में 104.5 किलोमीटर जाने में समय कितना लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम कितनी आ जाएगी x प्लस के बाई, जो कि कितनी होगी 15.5 प्लस का धारा की चाल 4.5, इसे ऐड करेंगे तो ये आपका कितना होगा 20। ठीक है, ठीक है ना, 15 और 4 19 और 0.5 एक बनेगा, तो ये आपका 20 आ जाएगा। यहाँ से डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम कितनी होगी, डाउन स्ट्रीम तो हमने निकाल ली, अप स्ट्रीम क्या होगी, अप स्ट्रीम होगी x माइनस के बाई बराबर कितना आ जाएगा 15.5 माइनस का 4.5, तो 0.5 में से 0.5 जाएगा, 15 में से 4 जाएगा तो 11, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमें चाहिए टाइम, तो टाइम कितना आ जाएगा
टाइम आ जाएगा, आप देखो धारा की दिशा में 76 गई है, तो धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है इसकी, ठीक है। प्लस का 104.5 विपरीत गई है, मतलब कि धारा की विरुद्ध गई है, तो अप स्ट्रीम से गई होगी 11। ये यहां से हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 से इसको काट देती हूं मैं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 तिया और 2 अट्ठे 16, ये आपका 3.8 आ जाएगा। प्लस का यहां से इसको काटते हैं तो 11 निम्मा 99 और फिर 11 पन्ना 55, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इधर लिख देते हैं सॉल्व करके, तो 8 5 13 के 3 कैरी लूंगी तो कितना आ जाएगा 1 और ये आपका 13, तो 13.3 घंटे का समय लगेगा। 13.3 बराबर क्या होता है आपका, ये होता है ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 13 घंटा 18 मिनट, ठीक है। इसको हटा देती हूँ मैं, तो ये आपका टाइम आ जाएगा बेटा। इसको चेंज कर लेना आप पहले इसमें 60 से गुणा करना, तो मिनटें आपको मिलेगी, मिनटें, ठीक है। मिनटों से फिर ऐसे बना देना, घंटा 13 घंटा और 18 मिनट फिर आपके बचेंगे। चलो, एक नाव 52 मिनट में धारा के अनुकूल 16.9 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। यह धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव को धारा के प्रतिकूल 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा घंटों में, यह हमसे कहा जा रहा है। धारा के प्रतिकूल 85 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखो, एक नाव 52 मिनट में धारा के अनुकूल 16.5 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। अनुकूल गई होगी तो किससे गई होगी, ये गई होगी आपका डाउन स्ट्रीम से, ठीक है। तो यहां से आपके डाउन स्ट्रीम कितनी आ जाएगी, एक्स डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस के बाई बराबर कितना आ जाएगा 16.9 किलोमीटर की दूरी 52 मिनट में तय की है। मिनट है, घंटे में चेंज करोगे तो 60 नीचे लिखोगे ऊपर चले जाएगा 60, तो 60 में हम यही लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, यहां से ये पॉइंट हटेगा, 0 कट जाएगा, तो 13 से काट सकते हैं, 13 चौका 52 और 13 से ये 13 बार कट जाएगा, 13 पंज 65, 13 6 78, 78 को आप 4 से काटोगे तो 4 एकन 4, 3 बचेगा, 4 निम 36 के बाद 2 बचेगा, तो 4 पन्ना 20, 19.5, सही है ना। 78 को काटो तो 4 एकन 4, फिर आप यहाँ पर 3 बचेगा, फिर 4 निम 36, फिर 2 बचेगा और 4 पन्ना 20 होता है फिर। ओके, चलिए अभी यहां से मेरे को 19.5 मिला है एक्स प्लस के बाई बराबर। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल मुझे दे रखी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मुझे क्या चाहिए, अप स्ट्रीम चाहिए, अप स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम क्या होती है, एक्स माइनस के बाई होती है, एक्स माइनस के बाई। मुझे एक्स प्लस के बाई दे रखा है, और बाई बराबर क्या होता है, बाई बराबर होता है आपका बाई बराबर क्या होता है, बाई बराबर होता है डाउन स्ट्रीम माइनस का अप स्ट्रीम बट्टे 2, ये होता है बाई बराबर, ठीक है। बाई बराबर क्या होता है, डाउन स्ट्रीम माइनस का अप स्ट्रीम बट्टे 2 होता है। तो मेरे को डाउन स्ट्रीम पता है कितनी है, 19.5, मुझे अप स्ट्रीम निकालनी है बट्टे 2, और बाई की वैल्यू मुझे दे रखी है 3, तो ये 3 दूनी 6 इधर जाएगा, यू इधर आएगा, मतलब कि अप स्ट्रीम इधर आएगा, 6 इधर आएगा, तो यहाँ से अप स्ट्रीम कितना आ जाएगा 6, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 13.5 क्या आ जाएगी, ये आपकी डाउन स्ट्रीम वाली अप स्ट्रीम वाली स्पीड आ जाएगी। अब मैं इसे थोड़ा सा छोटा करके लिख देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करके लिख देती हूँ, मैंने समझा दिया आपको। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ से, यहाँ लिखती हूँ मैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होती है, एक्स माइनस के बाई, और वो कितनी आ रही है 13.5। लिखू ऐसे तरीके से लिखू, ये समझा दिया है मैंने, यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं 13.5 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि मेरे को बाई दे रखा है, कितना दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप यहाँ से भी रखे हुए निकाल सकते हैं। यहाँ से बाई की वैल्यू रखेंगे तो उसकी बाई की वैल्यू रखेंगे तो एक्स की वैल्यू मिलेगी, फिर उसमें से माइनस करेंगे तो वो सिर्फ झंझट हो जाता है, तो झंझट ना हो इसलिए आपको ये मैंने सॉल्व करके बता दिया है। इसको अगर आप सीख जाएंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए इसको हटा देती हूँ मैं। अब मैं आ जाती हूँ कहाँ पर, मैं आ जाती हूँ आपका 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा इस पर। तो टाइम कितना लगेगा यहाँ से, अरे रे 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 क्या हो रहा है यहाँ पे, तो टाइम कितना लगेगा बेटा, टाइम लगेगा आपका 84 बट्टे कितना आ जाएगा, डाउन अप स्ट्रीम कितनी है 13.5, तो 13.5 यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब इसे हम काटेंगे तो एग्जैक्ट तो नहीं कट रहा है, पॉइंट में जाएगा कुछ आंसर। किससे काट सकते हैं, ला 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 15 से काट सकते हैं, 15 से काटते हैं, ठीक है। 15 निम्मा 135, और हंसते होंगे ना आप लोग मेरी बातों पर, तो 15 निम्मा 135 और 15 से काटेंगे तो 15 चौका 60, पन्ना 75
और उसके बाद बचेगा ये 75 के बाद 9, 15 6 90, ठीक है। ये फिर ये 56/9 है। 56/9 का मतलब क्या होगा, 9 यहाँ पे लिख लेती हूँ, 56/9। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, तो 9 छिक्के 54, 6 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। 6 पॉइंट कुछ कुछ का मतलब है ये वाला ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6.22 ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए बेटा, ये मैं तीर कमान सा बना दिया है, इससे काटेंगे तो आपका ये वाला आ जाएगा। चलिए, ए बी के बीच की दूरी 174 किलोमीटर है। दो नाव एक दूसरे की ओर एक ही समय पर क्रमशः बिंदु ए और बिंदु बी से चलना आरंभ करती हैं। अब अच्छे क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान से समझना है अब आपको, ओके। देखिए, ए बी के बीच की दूरी 174 किलोमीटर है। दो नाव एक दूसरे की ओर एक ही समय पर क्रमशः बिंदु ए और बिंदु बी से चलना आरंभ करती हैं, क्रमशः एक धारा के प्रतिकूल और एक धारा के अनुकूल। यदि शांत जल में इनकी चाल क्रमशः 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा और 19.4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वे कितने समय में मिलेंगी, ये हमसे कहा जा रहा है। जैसे कि ए बी के बीच की दूरी ये ए है और ये बी है, ए है और बी है, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर से बना देते हैं, ये ए है और ये बी है बेटा, समझ गए। अब इनके जो बीच की डिस्टेंस है, इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो मुझे दे रखी है 174 किलोमीटर की। अब एक नाव यहां से ऐसे चलती है इधर की तरफ और एक नाव यहां से ऐसे चलती है इधर की तरफ, ऐसे चलती है। अब ये जो नाव है तो अनुकूल जा रही है, ठीक है, एक क्रमशः एक धारा के प्रतिकूल और एक धारा के अनुकूल। तो शांत जल में इनकी चाल 9.6 किलोमीटर और 19.4 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की चाल। ये इन बोट की चाल है बेटा, किसकी चाल है, बोट की चाल है। अब मान लो कि ये जो मतलब पानी है, पानी ऐसे बह रहा होगा, मान लो कि ऐसे नदी बह रही है, ऐसे नदी बह रही है इस डायरेक्शन में, नदी इस डायरेक्शन में बह रही है और नदी की स्पीड क्या है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नदी इस डायरेक्शन में बह रही है, तो इस डायरेक्शन में जब नदी बहेगी तो हम क्या कर देंगे, ये जो बोट ऐसे जा रही होगी इसमें ये पानी के साथ साथ जाएगी ऐसे, तो यहां से आपकी डाउन स्ट्रीम कितनी आ जाएगी, डाउन स्ट्रीम आ जाएगी 9.6 प्लस के 22। अब ये धारा के अगेंस्ट ऐसे ऐसे जा रही है, धारा ऐसे बह रही है, नाव ऐसे चल रही है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम हो जाएगा। तो यहां से आपका अप स्ट्रीम कितना आ जाएगा 19.4 माइनस का 22, ये आ जाएगा। अब एक नाव ऐसे चल रही है, एक नाव ऐसे आ रही है, दोनों ऐसे एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या लगेगी, ए प्लस के बी, मतलब इसकी स्पीड प्लस इसकी स्पीड, रिलेटिव स्पीड। दोनों को हम प्लस करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। रिलेटिव स्पीड यहां से मैं लिख देती हूँ, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी 9.6 प्लस के 22 प्लस का 19.4 प्लस का माइनस का 22, ठीक है। माइनस का 22 है तो माइनस का 22, माइनस का 22, यहां से क्या होगा 22 से 22 आपका कट जाएगा और ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 19 और ये 9 कितना होगा 28 और 0.6 29 किलोमीटर प्रति घंटा आपके पास रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। अब रिलेटिव स्पीड आपके पास 29 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो फिर टाइम कितना लग जाएगा, अब टाइम आपके पास आसानी से बता पाएंगे। दूरी चलनी है, कितनी दूरी चलनी है 174 किलोमीटर की, तो टाइम कितना लगेगा 174 बट्टे स्पीड कितनी है 29 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इससे काटोगे तो कितने बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 2 छिक्के 12, 12 के बाद 5 बचेगा, 9 छिक्के 54, 6 घंटे, 6 घंटे का समय लगेगा और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गया, ये मैंने बहुत अच्छे से फिगर ड्रॉ करा है ताकि आपको समझ में आती रहे चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मोटर बोट तथा धारा की चाल का अनुपात 55.7 है। मोटर बोट धारा की दिशा में 6 घंटे 24 मिनट में जाता है, तो वह कितनी देर में वापस आएगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो कितनी देर में वापस आएगा, तो देखो मोटर बोट धारा की दिशा में 6 घंटे 24 मिनट का समय लगता है, तो धारा की दिशा में स्पीड क्या होगी, धारा की दिशा में मतलब कि डाउन स्ट्रीम मतलब कि कितना आ जाएगा x प्लस के y होता है, वो कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये बोट की चाल और धारा की चाल है, ऐड करेंगे तो 55 प्लस के साथ कितना होगा 62, ठीक है, ये आ जाएगा। और अप स्ट्रीम कितनी आ जाएगी x माइनस के y
और ये कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 48। रेशियो में एक्स वैक्स लगाना चाहे लगा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम रेशियो लेके भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। मैंने कहा कि जब व्यक्ति गया होगा तो स्पीड क्या रही होगी, स्पीड रही होगी एक्स प्लस के बाई और बट्टे एक्स माइनस के बाई, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, स्पीड की। तो यहाँ से स्पीड का रेशियो क्या आ रहा है हमारा 62 और 48, 62 बट्टे 48। तो यहाँ से टाइम उल्टा हो जाएगा, डिस्टेंस फिक्स कर दिए, जितना गया है उतना आया है। डिस्टेंस कैसे कर दी हमने, फिक्स कर दी, यहाँ लिख देती हूँ। डिस्टेंस हमने कैसे कर दी, इक्वल कर दी। डिस्टेंस इक्वल है हमारी, डिस्टेंस अगर इक्वल है तो अगर स्पीड दे रखी है, स्पीड का रेशियो लेंगे, उसका उल्टा टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो स्पीड का रेशियो हमने लिया, उसका उल्टा क्या कर देंगे, टाइम का रेशियो लेंगे। टाइम का रेशियो इसे काट लो, कट जाएगा, 2 दूनी 2 चौका और 2 तिया 2 एकम 2, ये टाइम का रेशियो आ जाएगा। अब 6 घंटा 24 मिनट धारा की दिशा में, धारा की दिशा में एक्स प्लस वाई वाला टाइम क्या है, ये 24। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 6 घंटा 24 मिनट। 6 घंटा 24 मिनट क्या होता है, 6 36, 360 प्लस का 24, 360 प्लस का 24 कितना होगा, 384 मिनट। 384 मिनट होगा बेटा ये, ठीक है। अब इसकी वैल्यू ये है 384 मिनट। तो वह कितनी देर में वापस आएगी, वापस आएगी एक्स माइनस के बाई 31 की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे पहले तो 24 एकम 24 का एक बार ही जाएगा, उसके बाद कितना बचेगा, 8 और 8 16 है जी, गलत नहीं करें, 8 और 6 14, 14 का मतलब क्या होगा 100 100 100 144, 144 का मतलब क्या होगा 24 छक्के 144, तो 16 गुना है इसका, ये 16 गुना है तो इसका भी क्या हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। तो 16 एकम 16, 16 तिया 48 और ये कितना होगा 49। ये इतनी मिनट इसे लगेंगी। इतने मिनट लगने का क्या मतलब है, 6 7 42, 6 8 48, 8 घंटा 16 मिनट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा 8 घंटा 16 मिनट, ये क्या हो जाएगा बेटा, आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलो, शांत जल में एक नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है। यदि बिंदु P से धारा की दिशा में बिंदु Q तक नाव को पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं, तो बिंदु Q से धारा की विपरीत दिशा में बिंदु P तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, हाँ, P और Q सेम क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन हमने करवाया था, एक बार फिर से मैं पढ़ती हूँ, P और Q समझती हूँ। P है और ये Q है। शांत जल में एक नाव की चाल धारा की, अच्छा डिस्टेंस हमें देनी रखी है तो डिस्टेंस तो फिक्स हो जाएगी, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, P को लिखने की जरूरत नहीं। डिस्टेंस कैसी हो गई हमारी, सेम हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। डिस्टेंस PQ जाना है, PQ आना है, तो डिस्टेंस कैसे हो गई, इक्वल हो गई। डिस्टेंस अगर हमारी इक्वल हो गई है तो हमें क्या क्या दे रखा है, शांत जल में एक नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में उसकी चाल कितनी है, चाल से 50% अधिक है। ओहो, शांत जल में नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है। शांत जल में थोड़ा सा ध्यान से करना, जो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, x होगी, विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी, x माइनस के बाई होगी। अब इससे ये 50% अधिक है, इसका मतलब क्या है, ये 150 होगी तो ये कितनी होगी, 100 होगी, 100%। अपने आप में कोई चीज 100% होती है। रेशियो लोगे कितना आ जाएगा, 3/2 का आ जाएगा। ये किसका रेशियो आ रहा है, स्पीड का, चाल का, ठीक है। ये किसका रेशियो आ रहा है, ये आ रहा है स्पीड का, मैं अलग से लिख देती हूँ, अलग से, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ से मेरे पास स्पीड का रेशियो क्या आएगा, स्पीड का रेशियो x/x माइनस के बाई बराबर कितना आया, 3/2 आया। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारी कैसी है, इक्वल है, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अगर स्पीड 3/2 है तो टाइम 2/3 हो जाएगा। यदि बिंदु P से धारा की दिशा में 20 मिनट लगते हैं, नाव को पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं, धारा की दिशा में जा रही है, धारा की दिशा में बिंदु Q तक नाव को पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। धारा की दिशा में 20 मिनट लगते हैं, मतलब कि x प्लस के बाई, समझ रहे हो ना, x प्लस के बाई। तो मैं यहाँ टाइम लिखने से पहले x और बाई को क्लियर कर लेती हूँ। तो अगर मेरा x 3 है, x कितना है 3 में से मैंने क्या माइनस करा होगा कि यहाँ 2 आया होगा, तो आप कहेंगे 1, तो बाई कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको भी, इस वाले पॉइंट को भी इधर ही क्लियर करती हूँ, ठीक है, तब यहाँ पे लिखूंगी मैं, इस वाले पॉइंट को भी यहीं पे क्लियर करते हैं बेटा, 1 मिनट को, इसको भी हटा ही देती हूँ पूरा मैं, उसके बाद स्पीड वगैरह लिखेंगे। यहाँ आ जाती हूँ। तो मैंने कहा कि अगर x कितना है हमारा, x अगर हमारा 3 है तो बाई कितना होगा, बाई होगा हमारा 1, बाई कितना होगा, 1 होगा। तो यहां से अगर मैं धारा की दिशा में जाऊंगी तो x प्लस बाई से जाऊंगी, तो दोनों को ऐड करूंगी, x प्लस के बाई कितना आ जाएगा, 3 प्लस का 1 4 आ जाएगा। धारा के विरुद्ध जाऊंगी तो x माइनस के बाई से जाऊंगी,
वो कितना आ जाएगा, इसको हटा के सही से लिखना पड़ेगा, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 4 और 3 में से 1 जाएगा, x माइनस के बाई करेंगे तो 2, ये आ जाएगा। ठीक है, ये स्पीड का रेशियो आ गया। टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 2/4 का मतलब क्या होगा, 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 2/1, इसका उल्टा करेंगे 1/2। टाइम आ गया हमारा। अब धारा की दिशा में 20 मिनट लगते हैं, इस 1 की वैल्यू हमें 20 मिनट दे रखी है, तो इस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 मिनट आ जाएगी। थोड़ा सा ध्यान से समझना था आपको, बस इतनी सी बात थी। तो 40 मिनट ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। स्थिर पानी में नाव की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक नाव द्वारा जगह ए से बी तक जाने में और बी से ए तक लौटने में कुल 6 घंटे 40 मिनट का समय लगता है, तो नाव द्वारा धारा के अनुकूल प्रवाह में ए बी के दुगनी दूरी तय करने के लिए नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें, तो दुगना समय लग जाएगा। लेकिन अनुकूल वाला, ठीक है, इसका डबल मत कर देना, अनुकूल वाला तो हमें निकालना पड़ेगा। तो नाव की गति जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर मैं बात करूं केवल स्पीड की, तो जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी वो क्या होगी, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, वो x प्लस के बाई और x माइनस के बाई, ये क्या आ जाएगी आपकी, यहां से ऐसे हटा देती हूँ इसको, ये डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम। रेशियो अगर मैं लूं इसका स्पीड का, तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं स्पीड लिखती हूँ, क्योंकि डिस्टेंस हमारी फिक्स है, तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा, x प्लस के बाई 25 प्लस का 7 कितना होगा, 32। ठीक है, बट्टे x माइनस के बाई 25 में से 7 माइनस करूंगी तो कितना आ जाएगा, 18। यहां से ये समझ में आ रहा है ना, 25 और ये 32 और ये 18 कहां से आया, ये हमको x बराबर 25 दे रखा है, बाई बराबर हमको 7 दे रखा है। ठीक है, x बराबर 25 और बाई बराबर 7 दे रखा है, तो हमने इसको ऐड करके यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो, तो यहां से जो आपका टाइम होगा, टाइम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा करेंगे 2 से काट सकते हैं इसको हम, तो 2 × 18 और 16, 9/16 आ जाएगा। लेकिन ये मेरे को कुल टाइम दे रखा है, आने जाने का टोटल टाइम दे रखा है, तो टोटल हम ऐड करेंगे इनको, कितना आ जाएगा, 25। इस 25 की वैल्यू मुझे ये दे रखी है। अब ये घंटा है, मिनट है, मिनट में चेंज कर लो, तो 6 घंटा 40 मिनट को आप क्या ले सकते हैं, 6 छक्का 36, 360 और 40, 400 मिनट, 400 मिनट आप लिख सकते हैं। तो 25 बराबर 400 मिनट है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 25 सेकंड 25 है, 25 छिक्के 150, 16 मिनट आपकी आ जाएंगे। अब यहाँ पे 16 मिनट है, हमसे कहा जा रहा है कि अनुप्रवाह में, तो x प्लस बाई का टाइम कितना आ जाएगा, 16 × 144 इंटू 16 कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 144 मिनट लगते हैं। अगर वो a से b तक की दूरी तय करता है कि कौन है, नाव है कि व्यक्ति, नाव अगर ए से बी तक की दूरी तय करती है तो 144 मिनट का समय लगता है, लेकिन दुगनी दूरी तो तय करेगी तो टाइम भी दुगना हो जाएगा। ठीक है, मैं यहां से कह रही हूँ कि ए से बी तक की डिस्टेंस में, ठीक है, ए से बी तक की डिस्टेंस में जो टाइम लगता है, टाइम वो कितना है, वो है 144 मिनट का, 144 मिनट का है। ठीक है, स्पीड वही है, स्पीड में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो जब हम इसको डबल कर देंगे ए से बी तक की डिस्टेंस, ठीक है, ए से बी तक की डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो टाइम भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना का मतलब क्या होगा, 2 × 144, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 × 28 और 4 या 8 और 2, इसका मतलब क्या होगा, 6 चौक 24, 4 घंटा 48 मिनट, 4 घंटा 48 मिनट, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े बेटा, इसको हटा देते, चलो रहने देते हैं, समझ में आता रहेगा आपको। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है, जबकि धारा की दिशा में उसी दूरी को तय करने में 7 घंटे का समय लेती है। नाव की चाल और धारा की चाल के बीच क्रमशः अनुपात क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, इसमें आपको कंपोनेंट और डिविडेंड की जरूरत पड़ेगी। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है, जबकि धारा की दिशा में 7 घंटे का समय लेती है। तो स्पीड की अगर मैं बात करूं, टाइम मेरे को पहले दे रखा है, तो टाइम की हम टाइम लिखेंगे, तो धारा के दिशा में पहले लिखेंगे। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम वाला समय आपने पहले लिखना है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम क्या होगा, x प्लस के बाई, टाइम कितना दे रखा है मेरे को, यहाँ पे 7 घंटे का दे रखा है। अप स्ट्रीम क्या है, x माइनस के बाई का टाइम कितना दे रखा है मेरे को, 10 घंटे का दे रखा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये मैंने ऐसे कर दिया, बट्टे में लिख लेती हूँ, इसको बट्टे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, x प्लस के बाई बट्टे x माइनस के बाई का टाइम, 7/10, थोड़ा सा छोटा करके भी लिख देती हूँ,
7/10 टाइम है। तो स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड उल्टी हो जाएगी, 10/7 ये क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। लेकिन मेरे से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम नहीं पूछिए, ये क्या है, ये आपकी डाउन स्ट्रीम है, ये क्या है, ये आपकी अप स्ट्रीम है। मेरे से डाउन और अप स्ट्रीम नहीं पूछी है, मेरे से क्या पूछा है, नाव की चाल और जल धारा की चाल मेरे से पूछी है। मतलब ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी x प्लस के बाई की, और ये वैल्यू किसकी है, x माइनस के बाई की वैल्यू है। तो यहाँ से जो आपका कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो x बराबर x बट्टे बाई बराबर कितना आ जाएगा, 10 प्लस के 7 और 10 माइनस के 7 बराबर 17/3, और 17/3 ये 17:3। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा इस केस में। समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये मैंने आपको कंपोनेंट डिविडेंडो पहले ही समझा दिया था, समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में नहीं आया हो तो सबसे पहले क्लास के शुरुआत पे जाएंगे, पेज नंबर 3 पे मैंने समझाया है, वहां आप समझेंगे इसको, फिर अभी वाली क्लास देखेंगे। चलो, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 375 मीटर की एक दूरी को 30 मिनट में तय करती है और 18। अच्छा, एक बार मैं कंपोनेंट डिविडेंडो समझाई देती हूँ, अंतरात्मा मेरी रो रही है अंदर से। तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि अगर हमको x प्लस के बाई बट्टे x माइनस के बाई बराबर a बट्टे b दे रखा है, तो जब हम कंपोनेंट डिविडेंडो लगाते हैं तो इसको एक बार ऊपर ले जाके प्लस करते हैं और एक बार इसको नीचे लेकर इसको माइनस करते हैं। जैसे कि x प्लस के बाई में इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाके एक बार प्लस करेंगे x माइनस का बाई, और बट्टे भी लिखेंगे x प्लस के बाई, ये ऊपर वाली संख्या, और इसको इसमें से माइनस करेंगे। एक बार माइनस करेंगे तो x माइनस का हो जाएगा और बाई हमारा प्लस का हो जाएगा। बराबर इसके साथ भी करना है, b को ले जाके प्लस करना है और इधर b को माइनस करना है बटे में एक बार। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, बाई से बाई कटेगा और x से x कटेगा और 2x 2y मिलेगा, तो 2x और 2 बाई 2 से 2 कटेगा, तो आपका यहाँ से क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x बट्टे बाई बराबर a प्लस बी बट्टे a माइनस का b, ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो हमने ये डायरेक्ट यहाँ पे लगा दिया था कि x बट्टे बाई बराबर क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस की b, ये तरीका हमने डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर दिया था। समझ गए? अभी इसको हटा दें, इरेज कर देती हूँ क्योंकि खिचड़ी सी बन गई है और अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, तो इसको मैं कर देती हूँ इरेज। ला 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 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। हाँ देखो, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 375 मीटर की एक दूरी को 30 मिनट में तय करती है और 18 मिनट में वापस प्रारंभिक बिंदु पर आती है। मतलब डिस्टेंस कैसे इक्वल है। 7 जल में नाव की चाल धारा की चाल का अनुपात क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो 18 मिनट में वापस 30 मिनट में तय करती है धारा के विपरीत दिशा में। तो सबसे पहले हमें डाउन स्ट्रीम वाला टाइम लिखना है। ठीक है, सबसे पहले डाउन स्ट्रीम वाला, तो टाइम क्या है, डाउन स्ट्रीम वाला टाइम 18 मिनट है और अप स्ट्रीम वाला 30 मिनट है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे हम, x प्लस के बाई बट्टे x माइनस के बाई वाला टाइम। ठीक है, ये क्या है, ये आपका टाइम कौन सा है, ये टाइम है डाउन स्ट्रीम जाने में और ये टाइम है आपका अप स्ट्रीम जाने में। ओके, तो यहाँ से जो स्पीड होगी वो क्या आ जाएगी, स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, 6 से काटेंगे 6 पंजे 30 और 6 तिया 18, ये आ जाएगा स्पीड का रेशियो x प्लस के बाई और x माइनस के बाई। यहाँ से ये क्या है, ये है आपका x प्लस के बाई और ये है x माइनस के बाई। लेकिन मेरे से ये नहीं पूछा है, मेरे से धारा की चाल और नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात मेरे से पूछा है। तो यहाँ से आपका x बट्टे बाई कितना आ जाएगा, 5 प्लस के 3 बट्टे 5 माइनस के 3 बराबर कितना होगा, 8 बट्टे 2 का मतलब क्या होगा, 4:1 होगा और ये आपका रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4/1 लिखोगे वैसे इसको, बट मैंने रेशियो में लिख दिया है, समझ लेना, समझदार हैं आप, इतने बड़े हो गए हैं तो आप अच्छे प्यारे बच्चे हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलो, धारा के प्रतिकूल चलने वाली एक नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट लगते हैं, जबकि समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में 4 घंटे लगते हैं। धारा की गति स्थिर पानी में नाव की गति से कितना प्रतिशत कम है, ये हमसे कहा जा रहा है। या कम है लिखा हुआ है, कम है। ठीक है, कम है ये हमसे कहा जा रहा है, बट समझ लेना, लिखना जरूरी नहीं है, समझदार हैं आप। तो मैंने कहा कि अनुकूल जाने में 4 घंटे का समय लगता है। तो टाइम की अगर हम बात करें, कहाँ कर ले, यहीं पे कर लेते हैं। चलो, टाइम की अगर हम बात करें तो 4 घंटे को मिनट में ही चेंज कर लेती हूँ, हमें जो मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो 4 घंटे को मिनट में मैं क्या ले सकती हूँ, 6 चौक 24 मतलब कि 240 मिनट। ठीक है, 240 मिनट। इसको क्या ले सकती हूँ, 8 पंच 40, 8 छक्के 48, 8 48, 8 छक्के 48, 480, 480 में मैं इसको ऐड करूंगी तो 8 12 के 2 और ये 528, इसको क्या ले सकते हैं, 528। ठीक है, इसको हटा देते हैं।
तो ये कौन सा टाइम है? ये टाइम है आपका कौन सा वाला? x प्लस के बाई, और ये वाला कौन सा टाइम है आपका? x माइनस के बाई। ये कौन सा है? ये आपका डाउन स्ट्रीम और ये आपका अप स्ट्रीम। ठीक है, तो स्पीड क्या आ जाएगी? स्पीड जो होगी टाइम का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमारी इक्वल है दोनों ही जगह। ठीक है, यहां से हम काट सकते हैं इसको, किससे काट सकते हैं? किससे काट सकते हैं? 12 से काट सकते हैं क्या डायरेक्ट? 12 से काट सकते हैं शायद, 12 से काटते हैं। ठीक है, 12 चौक 48, फिर 12 चौक 48। ठीक है, 12 से काट सकते हैं। तो 12 से काटती हूँ इसको, 12 दूनी 24। पहले इसको काट ही लेती हूँ, यहाँ पे छोटा करके खिचड़ी सी बन जाएगी ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी वहां पर। पहले मैं इसे काट लेती हूँ। तो 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, 12 चौक 48, फिर 4 पन्ना 20 और 4 एकंचा 4 एकंचा। तो ये आपका 5/11 बनेगा। इसको जब आप काटेंगे तो आपको मिलेगा 5/11, तो उल्टा हो जाएगा स्पीड 11/5। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। तो स्पीड कितनी आ गई? 11/5 हमारी आ गई। अब हमसे कहा जा रहा है कितना प्रतिशत कम है धारा की गति पानी में नाव की गति से। तो ये आपका x प्लस के बाई है। ये क्या है? ये आपका x प्लस के बाई है, और ये क्या है? x माइनस के बाई है। तो यहां से आपका x बट्टे बाई कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 11 प्लस के 5/11 माइनस के 5 बराबर कितना होगा? 16 बट्टे कितना आ जाएगा? 5 माइनस करेंगे 11 में से तो 6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो x बट्टे बाई कितना आ गया? 6 आ गया। कितना कम है? तो आप कहेंगे 10 कम है। तो ये जो 10 कम है, ये 16 का कितना परसेंट है? 16 का। ठीक है, ऊपर लिख लूं? ऊपर लिख लेती हूँ, चलो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ रहा है 16/6। मैं यहां लिख लेती हूँ उसको। ठीक है, मैंने कहा x बट्टे बाई बराबर 16/6 है। तो कितना कम है? तो आप कहेंगे कि 10 कम है, 10। ठीक है, तो ये जो 10 है, ये 16 का कितना परसेंट है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो यहां से काट सकते हैं आप। किससे काट सकते? 2 से 4 से काट लो। ठीक है, 4 से काटोगे तो 4 बार जाएगा, 4 से काटोगे 25 बार जाएगा, फिर 2 से काट दो, 2 से काट दो 5 बार, 25 पंजे 125/2 का मतलब क्या होगा? 62.5%। तो ये आपका 62.5% आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े बेटा। आंसू शांत पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। उसने पाया कि धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में 4 गुना समय लगता है जितना कि धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगता है। तो 4 गुना समय लगता है, तो हम क्या करेंगे? अभी टाइम का रेशियो लेंगे। टाइम का रेशियो x प्लस के बाई और x माइनस के बाई कितना आ जाएगा? अनुकूल जाने में अगर 1 लगता है तो प्रतिकूल जाने में 4 गुना लगता है, तो टाइम का रेशियो 1/4 आ जाएगा। ये क्या है आपका? ये है डाउन स्ट्रीम, और ये क्या है आपका? ये है आपकी अप स्ट्रीम। ठीक है, जाने में। तो मैंने कहा कि स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हमारी फिक्स है, तो 4/1 आ जाएगा स्पीड का रेशियो। अब ये क्या है? ये आपका x प्लस बाई है, और ये क्या है? x माइनस का बाई है। तो यहाँ से x बट्टे बाई बराबर कितना आ जाएगा? 4 प्लस का 1 बट्टे 4 माइनस का 1 बराबर 5/3 आ जाएगा। ठीक है, और 7.5 दे रखा है मेरे को आंसू शांत पानी में। आंसू के 4 मतलब x की वैल्यू मेरे को दे रखी है 7.5। कितना गुना है इसका? तो आप कहेंगे 5 × 5 = 25, 1.5 गुना है। तो मैंने कहा इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 1.5 गुना आ जाएगी। 15 × 45, 4.5 ये आंसर हो जाएगा। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा था? उसने पाया कि धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगता है, क्या पूछा है हमसे? धारा की गति क्या है? यहाँ है, ठीक है, ये धारा की गति क्या है। ठीक है, तो धारा की गति हमारे पास 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। चलो, किसी नाव के द्वारा एक निश्चित दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने में लिया गया समय धारा के अनुकूल लगने वाले समय से 60% अधिक है। समय टाइम का अनुपात। एक धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यह धारा के अनुकूल 504 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, ये हमसे कहा जा रहा है। धारा की चाल हमें यहाँ पर 9 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। टाइम का रेशियो हमें दे रखा है ये, ठीक है। टाइम हम लिखे टाइम, तो टाइम 60% अधिक है, मतलब कि अनुकूल जाने में अगर 100 समय लगता है तो प्रतिकूल जाने में 160 लगता है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। ये क्या है? ये है x प्लस के बाई, और ये क्या है? ये है x माइनस के बाई, ठीक है। ये क्या होता है? ये आपकी डाउन स्ट्रीम, तो ये क्या होता है? आपका अप स्ट्रीम, ठीक है। मैं भी समझाते जा रही हूँ, रटना चाहिए आपको, ये रटना चाहिए क्या होता है। तो
यहाँ से लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ से हम स्पीड का रेशियो लेंगे। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। तो 0 से 0, 2 अट्ठे और 2 पंजे 8/5, ये क्या आ जाएगा, स्पीड का रेशियो आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये है आपका x प्लस के बाई और ये है x माइनस के बाई। यहाँ से x बट्टे बाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 प्लस के 5 और 8 माइनस के 5 बराबर 8 5 13 और 5 माइनस करेंगे, 8 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इस 3 की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है, इस 3 की वैल्यू 9 दे रखी है, तो इसकी कितनी आएगी, 13 3 39, ये आ जाएगी 39। ठीक है, ये क्या आ गई, स्पीड हमें पता चल गई। तो यह धारा के अनुकूल 504 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी, तो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम लग जाएगा 504। अनुकूल हो जाएगी तो x प्लस 22 से जाएगी, 39 प्लस 9 करेंगे तो 40 और 9 48। ठीक है, 48। ये 16 से काट सकते हैं क्या, 16 का 16, 16 16 48, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 2 नहीं काट सकते, 12 से काट सकते हैं। तो 12 चौक 48 और 12 चौक 48, 12 दूनी 24। ठीक है, इसको ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना आया था, 12 चौक 48 और 12 चौक 48 और 12 दूनी 24। ठीक, ये आया था। यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 4 ढाई 40 और 4 पन्ने 20, 10.5 घंटे का समय लगेगा, 10.5 घंटा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े बेटा, ये आपने सीखना है, कंपोनेंट डिविडेंड तो बहुत जल्दी हो जाता है, एक्स बाई वाला ये चक्कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव द्वारा धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जाने में लिया गया समय, नाव द्वारा समान दूरी को धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय का 2/3 है। ठीक है, यह शांत जल में नाव की गति का 2 गुना, यहाँ भी रेशियो दे रखा है, मैं देख रहे हो, शांत जल में नाव की गति का 2 गुना धारा की गति के 7 गुना से 10 किलोमीटर अधिक है। तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है, धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो सबसे पहले टाइम लिखते हैं, तो जो टाइम का रेशियो आएगा वो क्या आएगा, टाइम 2/3 है। ठीक है, समान दूरी जाता है और विपरीत दूरी जाता है। तो मैंने कहा कि धारा के साथ जाएगा धारा के साथ जाएगा और धारा के अपोजिट जाएगा। तो अगर धारा के साथ जाने में उसको 2 टाइम लगता है तो धारा के विपरीत जाने में 3 टाइम लगता है, ऐसा हमसे यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो मैंने कहा टाइम का रेशियो अगर ये है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा बेटा, उल्टा हो जाएगा इसका, मतलब कि 3/2 आ जाएगा स्पीड का रेशियो। अब यहाँ से जो स्पीड का रेशियो आया है ये क्या है, ये हमारे पास x प्लस के बाई है और ये x माइनस के बाई है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे चाहिए x बट्टे बाई, तो वो कितना आ जाएगा, 3 प्लस के 2 बट्टे 3 माइनस के 2, कितना होगा बेटा, ये 5/1 होगा। कितना होगा, 5/1 होगा। अभी मेरे को रेशियो भी दे रखा है वहां पर अलग से, समझ रहे हो ना, मेरे को अलग से रेशियो भी दे रखा है वहां पर, तो उस पर भी मुझे काम करना पड़ेगा रेशियो पर। ये शांत जल में नाव की गति का 2 गुना, नाव की गति का 2 गुना मतलब इस 5 का 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको आप रेशियो में लिख सकते हैं, इसमें आप के बना सकते हैं, के बना सकते हैं। ठीक है, क्या बना सकते हैं, के बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले लिख ही लेती हूँ, तो 5k का 2 गुना, ठीक है, मतलब कि 2 इंटू के 5k का 2 गुना माइनस के का 7 गुना बराबर कितना दे रखा है मेरे को, 10 घंटे दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, यहाँ से 10 में से 7 जाएगा तो 3 के बराबर कितना आ जाएगा, 10 के बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर 10/3 आपका आ जाएगा। के बराबर कितना आ गया, 10/3 आ गया। मेरे से पूछा है धारा की गति क्या होगी, धारा की गति क्या है, के ही है हमारे पास, तो यही हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 3 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव स्थिर पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, लेकिन धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी तय करने में से 3 गुना समय लगता है। धारा की गति क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो टाइम का अगर हम रेशियो लें टाइम का, ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है एक नाव स्थिर पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, स्थिर पानी में, लेकिन धारा के प्रतिकूल उतनी ही दूरी तय करने में उसे 3 गुना समय लगता है। उतनी ही दूरी तय करने में 3 गुना समय लगता है। अब तो शांत पानी में जा रही है तो x होगी, ठीक है, और प्रतिकूल तो x माइनस के बाई। टाइम कितना दे रखा है, टाइम 3 गुना लगता है, मतलब यहाँ पे टाइम 1 लगता है तो यहाँ पे 3 लगता है। तो मैंने कहा स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, स्पीड का रेशियो आ जाएगा आपका 3/1, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अभी इस 6 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, ये आपका केवल x है और ये क्या है, ये x माइनस के बाई है, x माइनस के बाई है।
तो मैंने कहा x अगर 3 हमको दे रखा है, x अगर 3 है तो y कितना होगा, 2 होगा, समझ रहे हो, y कितना होगा, 2 होगा, तभी तो यहाँ पे 1 आया होगा ना। तो x अगर 3 है तो y आपका 2 होगा। और इस 3 की वैल्यू, इस 3 की वैल्यू मुझे दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 2 की कितनी आ जाएगी, ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे 2 गुना है, तो इसका भी कितना करेंगे, 2 गुना करेंगे, और यहाँ 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी आपकी धारा की गति, ठीक है। तो धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। कैसे कैसे बना दिया मैंने अच्छा लग रहा है क्या इसको मैं यहाँ नीचे भी बना सकती थी, बट मैंने उधर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो समझ में तो आ ही रहा है ना। चलो, एक नाव धारा के प्रतिकूल 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में जा सकती है। शांत जल में नाव की गति का धारा की गति से अनुपात, ठीक है, धारा की गति से अनुपात ये है। नाव को शांत जल में 21.6 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो एक नाव धारा के प्रतिकूल, मुझे स्पीड का रेशियो दे रखा है शांत जल में नाव की गति का धारा की गति से, ठीक है। तो मेरे को नाव की गति x, धारा की गति y, इसका रेशियो 8:3 मेरे को दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है। यहां से अगर मैं प्रतिकूल में निकालू, प्रतिकूल मतलब x माइनस के y, तो अगर मैं यहाँ से x माइनस के y करती हूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24.4 बटे 16 मिनट का समय घंटे में चेंज करेंगे, नीचे लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो यही लिख देती हूँ डायरेक्ट, ठीक है। इससे ये कट जाएगा और इसके बाद ये इसे काट सकते हैं 8 से, 8 दूनी 16, 16 मिनट यानी 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, और इससे काटेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 तिरका 9। ये x माइनस के y कितना आ गया, 9 आ गया। यहां से मैं x माइनस के y करती हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 5 आएगा। इस 5 की वैल्यू मुझे 9 दे रखी है, तो 8 की कितनी आ जाएगी, 8 मेरे को क्या चाहिए, नाव को शांत जल में 21.6 किलोमीटर और धारा के अनुकूल, शांत जल में जाएगी तो केवल x से जाएगी, तो केवल x बराबर कितना आ जाएगा, x वैल्यू क्या है 8, ये है, ठीक है। तो मैंने कहा केवल x बराबर 8 है, और इस 8 की वैल्यू क्या होगी, 5 की वैल्यू अगर ये है तो 8 की होगी 9×8=72 ओके। अब धारा के अनुकूल जाएगी तो x प्लस y से जाएगी, x प्लस y करूंगी तो 8 और 3 कितना आएगा, 11 आएगा, तो 11, इस 11 की वैल्यू क्या होगी, 11 दूनी 99/5 ये होगी, ठीक है। तो अब टाइम कितना लगेगा, अब हम टाइम इजीली निकाल सकते हैं इसमें, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम ऊपर से लिख ले थोड़ा सा, टाइम हाँ यहाँ लिख देते हैं टाइम। टाइम कितना लगेगा बेटा, टाइम लगेगा 21.6 बट्टे में शांत जल में जाएगी 72.72/5 से 72, 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, प्लस का 33 किलोमीटर जाएगी 99/5 से, तो 99, 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से हम काटते हैं, तो ये पॉइंट हटाऊंगे, यहाँ 0 चिपका लेती हूँ एक, तो 7 तिया 21 और 2 तिया 6, 3 बार ये कट जाएगा, नीचे 10 है तो इससे काटूंगे 2 बार कटेगा, तो इससे काटेंगे कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। अब इससे काटेंगे तो 3 बार कटेगा, 3 1.5 लिखने का कोई मतलब नहीं बना, 15 तिया 45 कर सकते हैं, लिखने का कोई मतलब नहीं बना, 1.5 इसे हटाते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो टाइम लगेगा वो आपका 3/2 प्लस का 5/3। अब क्या करेंगे हम, 6 कर लेते हैं एलसीएम, 6 से करेंगे तो 3 बार कटेगा, तो आपका कितना आ जाएगा ये अरे ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एलसीएम ले लेते 6, तो 2 से काटू 3 बार जाएगा, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 है, गलत कर दिया 19/6, 19/6 ये आपका आंसर आ जाएगा, 19/6 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गलत नहीं हुआ है, सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले, इतना टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा सा संख्या ऐसे कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डरावना क्वेश्चन नहीं है, भागना नहीं है, डर के नहीं भागना है, ध्यान से करना है। शांत जल में एक नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और एक धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा के विपरीत किसी दूरी को तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय से t घंटे अधिक है। तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो मैं मान लेती हूँ d डिस्टेंस होगी d, ठीक है। जब वो धारा के विपरीत जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो x माइनस के y माइनस के d डिस्टेंस चलने में x प्लस के y बराबर t टाइम लगता है, ऐसा हमसे कहा गया है बस, ठीक है। इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मैं d अगर मैं बाहर ले लूं और इनका एलसीएम लूंगी नीचे, ठीक है, और ऊपर ले जाके प्लस करूंगी तो x प्लस के y और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का x प्लस का y हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 2y आ जाएगा, ठीक है, इंटू के 2y और बट्टे में कितना आ जाएगा
बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, टी आपका आ जाएगा। अब यहां से आपको तय की गई दूरी मुझे चाहिए, डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो डिस्टेंस बराबर कितना आ जाएगा, डिस्टेंस बराबर टी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर बट्टे ये जो 2 बाई है यहाँ पे 2 बाई आ जाएगा, ये 2 बाई। अब ऑप्शन चेक कर लो, आंसर तो यही होगा, यहीं तक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो दिस इज नॉट 2 बाई, ढूंढो 2 बाई ऑप्शन ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाला। टी बस यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे लिख दिया है, बस कोई दिक्कत नहीं है आप यहाँ भी लिख सकते हैं और आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो। एक व्यक्ति स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहने वाली धारा में उसे एक स्थान पर पहुंचने में और वहां से मूल स्थान पर वापस आने में कुल 9 घंटे का समय लगता है। तो बताइए कि मूल स्थान से वह स्थान कितनी दूर है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो, एक व्यक्ति स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। व्यक्ति की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहने वाली धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब गया और वापस आया, 9 घंटे का समय लगा उसको। तो हमने कहा कि अगर हम स्पीड का क्या ले, रेशियो ले स्पीड का, तो x प्लस 22 से गया होगा और x माइनस 22 से आया होगा, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम। ठीक है, तो जाने में कितना समय लगा, चाल क्या होगी, 9 प्लस के 4 13 और आने में कितनी होगी, 9 माइनस के 4 5। तो टाइम क्या हो जाएगा बेटा, इसका उल्टा हो जाएगा टाइम, 5/13। ठीक है, टाइम ये हो जाएगा। अब हमने कहा कि टोटल समय 9 घंटे का बताया जा रहा है हमको। टोटल यहाँ पे कितना होगा, 18, और 18 की वैल्यू अगर 9 है तो इसका डिस्टेंस हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से करेंगे जल्दी हो जाएगा, यहाँ से भी वैसा ही आएगा, 13 का मल्टीपल तो बनेगा ही। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 18 की वैल्यू अगर कितनी है, 9 है, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी, यहाँ से 2 की वैल्यू 1 आएगी, तो 13/2, यहाँ से 13/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा टाइम। और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका यहाँ से कर ही लो, इससे काटोगे तो आपका 2 बार जाएगा। यहाँ से आप कह सकते हैं कि 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से 5 बराबर कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, 5/2। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है आपको। तो मेरे को डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड। तो इन दोनों का मल्टीपल कर दो, चाहे इन दोनों का मल्टीपल कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। इन दोनों का मल्टीपल भी करोगे तो भी वही आएगा, इन दोनों का मल्टीपल करोगे तब भी वही आएगा। तो मल्टीपल करोगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 13×5 65/2। 13×5 65 का 2/2 का मतलब क्या होगा, 2 तिया और 2 दूनी और 2 पंजे 10, 32.5 किलोमीटर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इधर भी करोगे तब भी आपको 32.5 किलोमीटर ही मिलेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले। शांत जल में एक नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा एक निश्चित दूरी को तय करने, विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में, नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय धारा की दिशा में उतनी ही दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 4 घंटा अधिक है, तो वह दूरी ज्ञात कीजिए। ये हमसे कहा जा रहा है। बकवास, महाबकवास क्वेश्चन है। देखो, हाँ, हमें दे रखा है शांत जल में नाव की चाल दे रखी है, जबकि धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मैं डिस्टेंस को डी मान लेती हूँ। ठीक है, डिस्टेंस क्या मान लेती हूँ, मैं डी मान लेती हूँ। डी डिस्टेंस 4 घंटे अधिक है, तो पहले कौन सा लिखेंगे हम, पहले अप स्ट्रीम वाला। तो x माइनस के 22 में से 8 जाएगा, 22 माइनस के 8 माइनस का डी डिस्टेंस 22 प्लस के 8 बराबर 4 घंटे है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। दूरी हमें पूछे, डी हमसे पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका 14 आ जाएगा, और ये प्लस करेंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लोगे तो 210 एलसीएम आ जाएगा। 14 से काटोगे तो 14 का 14, 14 पंजो 70। ठीक है, तो 15D यहाँ पे आ जाएगा, और आगे कर लो इसको। माइनस का 30 से काटोगे तो 7 21 7D बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 15 में से 7 जाएंगे तो 8। ठीक है, 8D। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 8D बट्टे 210 बराबर कितना आ जाएगा, 4। इस 4 से आप इसको काटोगे 2 बार जाएगा, तो ये जो आपका डी है, डी बराबर कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 × 2 मतलब 105 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। 105 ऑप्शन ए क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। महाबकवास सवाल था, महाबकवास, बिल्कुल बेसिक वाला था। इसको सॉल्व कर लेना ठीक से। ठीक है, इसे अच्छे से बना देती हूँ, थोड़ा इसको अच्छे से बना देती हूँ। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको डी बराबर सॉल्व करेंगे तो डी बराबर आपको क्या मिलेगा, डी बराबर आपको मिलेगा 105।
105 किलोमीटर। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो डाउट वाले सवाल है, तो 2 क्वेश्चन डाउट में पूछे गए। तो देखो ना, इतना आसान सा सवाल था, इसने पूछा, नाम याद नहीं मुझे, मैंने कराया था रेशियो में से, अच्छे से कराया था, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देती हूँ। ठीक, देखो हमें दे रखा है a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए बराबर 6:7:8 है, और यहाँ पर हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 14, और c का मान मेरे से पूछा है। तो अगर मैं इनको ऐड करूं बेटा, इनको अगर मैं ऐड करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 2a प्लस का 2b प्लस का 2c बराबर, इसको भी मैं ऐड करूं तो 14 और 7 21 ये मिलेगा मेरे को। ठीक है, ये मिलेगा। यहां से मैं करूं तो यहां से a प्लस बी प्लस सी बराबर 21/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मुझे केवल c चाहिए, तो केवल c बराबर क्या आएगा, केवल c बराबर आएगा आपका 21/2 में से माइनस कर दो आप a प्लस बी। ठीक है, सभी के बराबर ये है, तो a प्लस बी को माइनस करेंगे c मिलेगा। a प्लस बी बराबर कितना है, 6, तो 6 इसमें से माइनस कर दो, तो 6 दूनी 12, 8 और 1 9, 9/2 ये मिलेगा। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 14, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 14 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 14 दूनी 28, ये 2 इधर जाएगा, 14 दूनी 28/21 नीचे आ जाएगा, और ये 9/2 गुना, बस ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2 गुना, इसका कर देंगे, बस बात खत्म, बात खत्म, पैसा हजम। अब 7 से काटो, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 3 त्रिका और 2 दूनी और 3 दूनी 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अच्छा सा बना देती हूँ मैं, खिचड़ी खिचड़ी से बन जाती है ना, अच्छा नहीं लगता, साफ साफ लिखना जरूरी है, मैंने काट के आपको बता दिया है। ये 14 दूनी 28, या ऐसे सही से लिख देती हूँ, ऐसे 14 इंटू का 2 ये आ जाएगा, बट्टे 28 21 नीचे आ जाएगा, और 9/2 की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू का 9/2 कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है। अब यहाँ से आप 2 से 2 काट देंगे, और ऐसे 2 से 2 काट देंगे, और 7 से काटेंगे 7 तिया, और 7 से काटेंगे 2 बार, और 3 से काटेंगे तो 3 बार, और 3 दूनी 6। अभी मैंने क्लीन प्लेन लिख दिया एकदम साफ साफ। एक रेलगाड़ी को 240 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है, और विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 270 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो हमने इसमें क्या लगाया था बेटा, हमने ये लगाया था कि बहुत बेसिक तरीका था, स्पीड बराबर क्या होता है आपका, डिस्टेंस बट्टे टाइम। ठीक है, यही तो हमने लगाया था बेटा, बस यही लगाया था हमने। तो इसको गोला गोला को हटा देती हूँ तो मैंने कहा कि इस रेलगाड़ी ने जब सुरंग को पार करा होगा, तो अपनी लंबाई सुरंग की लंबाई दोनों को पार करा होगा, और अपनी स्पीड से ही चली हुई, सुरंग की तो कोई स्पीड है नहीं। तो यहाँ से जो इसकी स्पीड आएगी वो क्या आएगी, स्पीड क्या आ जाएगी, ट्रेन की जो स्पीड होगी इस वाली ट्रेन की, वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी अपनी लंबाई चली इसने 240 मीटर सुरंग की लंबाई चली है, और बट्टे में टाइम कितना लिया है इसने, 18 सेकंड का, 18 सेकंड टाइम लिया है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बट्टे टाइम, लेकिन ये किस में आएगा, ये मीटर प्रति सेकंड में आएगी स्पीड, मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, क्योंकि आगे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मैंने किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर लिया, 18/5। ओके, यहाँ से 18 से 18 कट जाएगा, और ये 5 इधर आएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ 5s1 बराबर L1 प्लस का L1 प्लस, सही से बना देती हूँ, बराबर L1, अरे रे रे सही से बन जाओ प्लीज, L1 प्लस का 240। ठीक है, ये लिख सकती हूँ मैं, इस वाली पूरी लाइन को ये लिख सकती हूँ सॉल्व करके। फिर दूसरी लाइन सॉल्व करती हूँ, ये वाली, इस वाली लाइन को सॉल्व करती हूँ। ठीक है, विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही, तो विपरीत दिशा में चलेगी, स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगी, तो S1 प्लस का 54 बराबर कितना आ जाएगा, अपनी लंबाई भी चली होगी प्लस ट्रेन की लंबाई हमेशा ऐड होती है, आपको सिखाया मैंने शुरू में ही, बट टाइम कितना लग रहा है, 12 सेकंड का, तो 12 सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से किलोमीटर प्रति घंटा में से भी चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से क्या होगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, इसको बंद कर लो क्योंकि हम मल्टीपल भी करना है इसके साथ, तो 5 दूनी 10 इधर मल्टीपल करेंगे, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 दूनी 10 मतलब 10s1, और प्लस का इधर मल्टीपल करेंगे तो 540, और बराबर क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं L1 प्लस का, नहीं 3L1, 3 लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा जगह नहीं बची है, और हमने खिचड़ी से बना दी है, थोड़ा सा साफ करके लिख देते हैं एक बार, उसके बाद सही से लिखूंगी बेटा मैं, है ना, जगह थोड़ा सा बचेगी नहीं, ऐसा गड़बड़ चीजें हो जाएंगी, फिर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, पिछले क्लास में जो समझ में आ रहा होगा वो भी नहीं आएगा। तो S1 प्लस का 54 बराबर L1 प्लस का 270,
बट्टे कितना है 12 सेकंड का समय लगता है। तो इसको मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, 18/5 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। अभी 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अभी इसको बंद कर लो क्योंकि 3 का मल्टीपल इसके साथ करना है। 5 दूनी 10 इधर मल्टीपल करोगे तो आपको क्या मिलेगा 10s1 प्लस के 540 बराबर इधर कितना मिलेगा 3l1 प्लस के 27 तिया 81 810 ये मिलेगा। अभी मेरे पास 5s1 बराबर इतना है, यहाँ पे 10s1 है, यहाँ है 10s1। मुझे इसे 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए मैं इसमें पूरी इक्वेशन में क्या कर सकती हूँ 2 से गुणा कर सकती हूँ। 2 से गुणा करूंगी तो यहाँ पे 10s1 हो जाएगा और यहाँ पे 2l1 हो जाएगा प्लस के 24 दूनी 48 ये हो जाएगा। मैंने क्या कर दिया, मैंने स्पीड को इक्वल कर दिया। स्पीड को क्या कर दिया मैंने इक्वल कर दिया। स्पीड को मैंने इक्वल कर दिया तो यहाँ से 10s1 बराबर ये है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ मैं 2l1 प्लस के 280 बराबर यहाँ से 10s1 रखना है तो इसको मैं इधर ले जाऊंगी बराबर 3l1 प्लस के 810 माइनस के 540 ये लिख सकती हूँ। ठीक है, ये लिख सकती हूँ। अभी ये जो 2l1 है इधर ले जाओ, बाकी की सब चीज उठा के इधर ले आओ। ठीक है, तो यहाँ से 2l1 इधर जाएगा तो केवल आपके पास क्या बचेगा l बचेगा। फिर मैं लिख देती हूँ 3l1 माइनस के 2l1 बराबर क्या बचेगा, केवल आपके पास l1 बचेगा जो कि मैंने ट्रेन की लंबाई मानी है, इस बार ट्रेन की लंबाई l1 मानी है। ठीक है, अब इसमें से इससे माइनस करोगे तो 600 से कितना ज्यादा है, 600 से ज्यादा है 210 और 60 कितना है 270, यहाँ कितना आ जाएगा 270। अब ये 270 इधर आएगा तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 480 माइनस के 270 बनेगा ये। ठीक है, ये बनेगा। तो ये जो आपका l1 है ये इसके बराबर आ गया, तो इसको सॉल्व करोगे तो केवल l1 बराबर कितना आ जाएगा 0 में से 0, 8 में से 7 जाएंगे 1 और 4 में से 2 जाएंगे तो 2, 210 मीटर लंबी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 210 मीटर लंबाई आ जाएगी ट्रेन की। थोड़ा सा है ना, चीजें दे नहीं रखी है, स्पीड नहीं दे रखी है, लेंथ भी नहीं दे रखी है, तो फिर हमें यही तरीका लगाना पड़ेगा, इसमें एक एक चीज को लिखना पड़ेगा। शॉर्ट में हम कर सकते हैं, आप कुछ कैलकुलेशन को दिमाग में कर सकते हैं तो बेटा अगर कुछ कैलकुलेशन आप दिमाग में रख पा रहे हैं तो कई सारे स्टेप आप मिस कर सकते हैं, ये भी छोड़ सकते हैं। आप यहीं से और यहाँ से ही इस वाली लाइन पे जा सकते हैं, ये पूरी कैलकुलेशन आपके खत्म गायब। लेकिन कब, जब आप सोच पा रहे हैं इतना, तब ये तरीका हमने इसमें लगाया था। तो अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो फिर से आप पूछ लेना, वैभव ने पूछा है शायद ये क्वेश्चन, तो पूछ लेना बेटा आप। ठीक है, आपके लिए तो कभी भी पूछ सकते हैं, कोई भी आपके लिए क्या, कोई भी कभी पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैंने समझाने की कोशिश की है। और नहीं समझ में आया हो तो फिर से पूछ लेना। क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी मैं आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और खुद सारा मन लगा के पढ़ते रहना। ठीक है, चलो बेटा।